स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको 2019 12 फरवरी हिंदी के पेपर का आंसर की देने वाला हूं, जो क्लास 12th के लिए है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक पेपर दे चुके हैं वो आंसर शीट अपना मिला ले कि उन्होंने कितने अंक का सही किया है और कितने अंक का गलत कर दिया है। हम आपको मात्र 2 मिनट में अभी बताने वाले हैं कि कितने अंक तक लगभग आप पा सकते हैं और कितने नहीं पा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको 3 कोड के मॉडल सेट के आंसर की देने वाले हैं। CY 302 CY का, 302 CS का और 302 CT का। इस तीनों का मैं आज देने वाला हूं। जितने लोगों का ये पेपर था वो आसानी से देख ले। यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठाया है 302 CY का। 2019 सामान्य हिंदी 12 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसका आंसर की आप मिला लीजिए। पहला खंड का आवारा मसीहा कृति के लेखक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। सेकंड प्रेमचंद्र का उपन्यास है, इसका राइट आंसर है गोदान। पागलपतिक किस विधा की रचना है, तो इसको आप मिला लीजिए, पागलपतिक नाटक है। ठीक। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना क्या है, वो है इंदुमती। अगला क्वेश्चन है आदिकाल का एक अन्य नाम है, तो आदिकाल का एक अन्य नाम क्या चीज है, आदिकाल, तो इसका अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने आता है ख सूफी काव्य धारा के कवि है, तो सूफी काव्य धारा के कवि कौन है, वो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ग निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रदास। ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है, तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है, वो है द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन है चुबते चौबते के रचनाकार है, चुबते चौपते के रचनाकार कौन सा है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके, यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके राइट आंसर कौन हो जाएंगे। इसके राइट आंसर हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर अगले बात करेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 पे। जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 किसके लिया गया है, तो हम आपको बताते हैं ये टोटल राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक। जितने लोगों ने लिखा होगा उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन के अनुसार आप पता कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले की। तो अगला जो लिखा है प्रश्न संख्या 4, सूखी जाति मालिक ललिता में धारा पड़ी हो, ये कहाँ से लिया गया है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिया गया है, जो पवन दूतिका से लिया गया है। कैसे पता, इसका प्रश्न आपको आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा। पवन दूतिका के लिए देखिए हम आपको दिखा देते हैं। इसका जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये लिया गया है टोटल के टोटल अयोध्या सिंह उपाध्याय से, पवन दूतिका से। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक ही इसमें से करना था, मैंने आपको बता दिया। फिर जीवन परिचय आपने लिख लिया होगा, जिसको जिसको याद होगा उन इसमें से कोई भी एक जीवन परिचय आपने लिख लिया होगा। फिर बात करेंगे इस पर ध्रुव यात्रा या पंचलाइट में, तो मैंने पंचलाइट आपको बता दिया था, अगर आपने कर लिया होगा तो अच्छी बात है। नाटक की बात करेंगे, अपने अपने जिले से आपने नाटक भी कर लिया होगा, खंड का भी आपने कर लिया होगा। तो जितना प्रश्न मेरे सामने आया था कि जिसने भेजा था, जितना प्रश्न भेजा था उसका मैंने आंसर आपको बता दिया। जैसे रस की बात करें तो श्रृंगार या वीर रस का मैंने आपको बता दिया था, वो कर लिए होंगे। श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी मैंने आपको बता दिया था। बात करेंगे दोहा और कुंडलिया का, तो ये भी आपने लिख लिया होगा अगर आपको याद होगा तो। फिर बैंक किसी शाखा के लिए, लोन के लिए मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे यूनिवर्सल ड्रेस के लिए कुछ आवेदन प्राप्त करने के लिए लिख लिया होगा आपने। या मोहल्ले में मच्छरों प्रकोप डेंगू के लिए भी आप लिख लिए होंगे अगर आपको पता होगा तो। 15 में देखिए क्या है, 15 में सफाई अभियान के लिए था, तो मैंने सफाई अभियान पे आपको बता दिया था, अगर आपने लिख लिया होगा तो ठीक है। तो ये हो गया CY के लिए। CY आपने समझ लिया, तो चलिए अब शुरू करते हैं CS के लिए। देखिए दूसरा सेट मैंने ले लिया है 302 CS, जिसका आंसर की हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए 302 CS के जितने विद्यार्थी दे चुके हैं पेपर, वो ध्यान से समझे उसका आंसर की क्या है। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, खंड क लिखा है कल्पलता निबंध संग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पयलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण की। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है,
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा नहीं है, वो है तट की खोज। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक है। तो मेरे विचार कृति के लेखक कौन है, वो है अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना है। तो हरिशंकर परसाई जी का रचना क्या है, वो है तब तक की बात थी। ठीक, ये है। बात करेंगे हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है। तो हरिऔध जी का प्रिय प्रवास क्या है, वो है संयोग श्रृंगार आधारित महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ख नंबर, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जिन्होंने ये पेपर भेजा है सही तरीके से नहीं भेजा है, जैसा भी भेजा है वैसा मैंने आपको बना के दे दिया। यहाँ पे लिखा है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है रचना नहीं है, तो हमें रचना नहीं है बताना है। तो उसका रचना क्या नहीं है, इलियलम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में सर्गों की कितनी संख्या है, 15 संख्या है टोटल। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर क्या पुरस्कार मिला था, वो मिला था ज्ञानपीठ का पुरस्कार। 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय किस सप्तक के संगीत गृह है, तो ये है तार सप्तक की, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कितने आंसर मिल गए यहाँ पे। 10 नंबर के लिए मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में ये जो लिखा है ये पूरा का पूरा कहाँ से लिया गया है, तो ये हम आपको बता देना चाहते हैं। ये लिया गया अशोक के फूल से, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये लिखित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, अशोक के फूल से। तो जिन्होंने लिखा है वो आसानी से नंबर पा जाएंगे। बात करेंगे इसके अथवा में, तो ये अथवा में लिखा है, मैं यह समझता हूँ कि समृद्धि आत्मा, ये लिया गया अब्दुल कलाम से, हम और हमारा आदर्श से लिया गया है ये। तो जितने लोगों ने ये लिखा होगा उनको आसानी से नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इतना ही पेपर मिला था, इसलिए मैं इतना ही बना पाया। अगर मेरे पास पूरा सेट मिला होता तो मैं पूरा इसको बना के दे दिया होता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा 302 CS। अब बात करेंगे 302 CT की। तो चलिए आपको बता देते हैं 302 CT का आंसर की क्या है। 302 CT का आंसर, तो यहाँ पे 2019 सामान्य हिंदी लिया गया है 302 CT के लिए। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, 4th नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ख नंबर की बात करेंगे, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बात करेंगे इसके अगले की। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ग कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो ग का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। बात करेंगे रानी केतकी की कहानी के लेखक है मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक, विनय पत्रिका के रचनाकार है, तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, ये विनय पत्रिका। देखिए विनय पत्रिका आप बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, तुलसीदास जी का है। फिर बात करेंगे कामायनी, कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी किस युग की रचना है ये आपको हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामायनी ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्या क्या है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन्होंने भेजा है वो सही तरीके से नहीं भेजा है, इसलिए मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ ऊपर नीचे करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि है, तो छायावादोत्तर युग के कवि कौन है, वो है राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल माना जाता है, तो ये रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। मोहन राकेश रचनाकार है, तो मोहन राकेश शुक्ल युग के रचनाकार है। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पहला जो लिया गया है ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से, तो आपने लिखा होगा तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे अगर आपने सही तरीके से लिखा है तब। बात करेंगे इसके आगे देखिए अथवा में क्या लिखा है, मैं खास तौर से युवा से क्यों मिलता हूँ, ये कहाँ से है, ये लिया गया है आपके अब्दुल कलाम से। मैं और मेरा आदर्श या हम और हमारा आदर्श, इसका शीर्षक क्या था, हम और हमारा आदर्श से लिया गया है, ये अब्दुल कलाम जी ने इसे लिखा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे लिया गया है। बाकी चीज़ें आप आसानी से कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो कर लिए होंगे। जितने भी स्वपतित नाटक है, नाटक अपने जिले से किए होंगे। बहादुर लाठी कहानी के लिए तो आपको मैंने कहानी बता दिया था, पंचलाइट बहादुर का आपने कर लिया होगा। फिर लेखक का जीवन परिचय भी कर लिया होगा आपने। तो बाकी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, जितने भी आंसर की यहाँ पे है आप इसे कर सकते हैं।
बात करेंगे ये, तो ये कहाँ से लिया गया है, संस्कृत साहित्य, तो ये आपका लिया गया है महामना मालवी से। ठीक, संस्कृत भाषायाम से भी लिया गया है, देखिए ये महामना मालवी से लिया गया है। तो जो चीज़ें आपको नहीं पता था वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से हम भी और भी वीडियो आपको दे सकें।